हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस नित्यम भागवत सेवया कार्यक्रम में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 18। ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि को बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक भगवान कौन है? अमरता और निर्भय के नियंत्रक है और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्म से परे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि अगर वे अमरता और निर्भयता के नियंत्रक है तो वो कैसे? क्योंकि वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्म से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। और हम सब जो हैं भौतिक जगत में, हम सब जो हैं वो है मृत्यु जो है निश्चित। हम सब मरनाशील है। तो एक मरनाशील व्यक्ति दूसरे मरनाशील व्यक्ति को कैसे बचा? नहीं बचा। कौन बचा सकता है? भगवान, क्योंकि वे मृत्यु से परे हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि उनकी आयु है 100 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और भगवान जो है भय से, क्योंकि वे निर्भय है। भय जिससे स्वयं डर। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है कि भीर अपि यद बिभेति, स्वयं भय जिससे भयभीत होता है वो भगवान। तो अगर ये दो चीजें हैं और सबसे बड़ा भय तो मृत्यु है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं लेकिन पशुओं के लिए समान है ना, जो हमने बताया। आहार निद्रा भय मैथुन भय समान है, तत् पशु भी मरा, सबको भय सबको है। तो इसीलिए पहले जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन कर रहे, किसका वर्णन कर रहे कि किस प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, एक बाल्टी में सरसों के बीज या मस्टर्ड सीड इतना रहता है, इतने सारे जो ब्रह्मांड है। और हमारा ये एक जो जगत है, ये जो है एक छोटे से राई के दाना के बरोबर है। तो इसीलिए हम अंदाजा नहीं। और जो आध्यात्मिक जगत है उससे 3 गुना ज्यादा, इसीलिए त्रिपाद विभूति और एक पाद छोटा सा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया एक पाद विभूति की बात जो है
ये बहिरंग शक्ति का 25% होता है। तो ये जो है अनित्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं? ये एक पाद और त्रिपाद, ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पूरे तात्पर्य में लगभग, अभी हम गिन रहे थे, 19-20 चीजें बताई है, हमें ज्ञान दिया है कि आध्यात्मिक जगत क्या है और ये भौतिक जगत। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हमें बताया है कि ये आध्यात्मिक जगत के विषय में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई। तो पहले हम चर्चा करेंगे इस भौतिक जगत की, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। पहला तो जो बताया है वो हमने कल भी पूरा जो चार्ट बनाया था, किस प्रकार से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है, वो आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो ये 25% है और ये अनित्य, अशाश्वत। पर ये सबसे बड़ी चीज क्या है इस भौतिक जगत में? वो है, भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता या भय रहता है। ये दो चीजें हैं। तो इसीलिए श्लोक में रास्ता में कितनी भी चीजें अगर हम इस जगत में ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये भय जो, ये भय के कारण अपने आप को क्या कर रहे, सब सिक्योर करने की कोशिश कर, सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के पीछे जो क्यों 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 सिक्योरिटी होनी चाहिए? तो भाई है, तो भाई जो है यहाँ पे बताया गया, भौतिक जगत में समस्त जीव के हृदय में समस्त चिंता, चिंता और चिंता से मृत्यु, चिंता से क्या है, चिता। वही, कितने लोग इस चिंता की वजह से बीमारी, बीमार हो जाए, मानसिक, शारीरिक, ये सब चिंता भस्म हो जाते हैं इस चिंता और भय। ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, भय के कारण चिंता, दोनों जुड़े हुए। किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण, निर्भय, तो कौन है? अगर हम निर्भय, भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें निर्भय व्यक्ति के शरण में जाना पड़ेगा, जो हमें संसार में नहीं मिल सकता। इसीलिए भगवान के स्वयं यहाँ पे बताया गया, निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं।
भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? हम निर्भय, अभय चरणारविंद, हमें अभय चरण। तो भगवान की शरण, इसीलिए यहाँ पे भगवान का जो इस ऐश्वर्य है, भगवान का ये वर्णन किया। क्योंकि हम कितना भी खोजेंगे सिक्योरिटी अपने आप में, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में, अपना पूरा समाज, ये सब पर फिर जो है सभी जो है इस निर्भयता के वश, निर्भय, निर्भय के वश में, भय है सब में। संसारी अस्तित्व स्वयं ही एक प्रकार का भय है ना? क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। अभी सब लोग कह रहे हैं सब डरे हुए, डरे हुए, डरे हुए, बाहर नहीं निकल रहे, डरे हुए। तो भय है ना, ये संसार का ये सब डर है। तो ये कितना मतलब अच्छी बात नहीं है इसमें। क्योंकि हम स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा मुक्त है, आत्मा आनंदमय है। तो ये भय, दुख, ये कष्ट, तो इस प्रकार से ये जो है चल रहे हैं इस दवाद में, इस भौतिक जगत। पर याद रहना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है और हम कौन सी शक्ति है। हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, और भगवान की तटस्थ शक्ति होने के कारण हम इससे बाहर निकल सकते। There is a silver lining. Every dark cloud has a silver lining. तो इससे हम निकल सकते हैं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कितना यश यशस्वी क्यों ना हो, कितना धनवान क्यों ना हो, ये मृत्यु का भय सबको सताता है, रोग का भय सबको सताता है। और सदा ये भौतिक जगत की अवस्था का हम भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं। तो जब शास्त्रों में बताता, ये प्रकार से जो हम अनुभव कर रहे हैं, शास्त्र में बताया जा रहा है। क्योंकि हम शाश्वत, हम लोग साक्षात, सॉरी, उनको हम जो है अनुभव कर सकते हैं। तो इससे जब शास्त्र इस जगत का बताता है, तो जो आध्यात्मिक जगत के विषय में जब शास्त्र बताता है, तो उसके ऊपर भी हम जो है हमारी श्रद्धा हो सकती, कि किस प्रकार से हम, ऐसा भी जगत है जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, और हम तटस्थ शक्ति होने के कारण हम वहां जा सकते। वाहन ऑलरेडी अपने पास, खास करके ये मनुष्य शरीर। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है। टाइम, काल सबसे बड़ा।
आप कितनी करोड़ रुपया भी देंगे तो भी एक क्षण आप वापस नहीं ला सकते। तो हमेशा उसको पकड़ना, कुछ भी करो उसका प्रभाव होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। काल को रोकना, समय को रोकना किसी के वश में नहीं। तो ये भौतिक जगत का एक प्रभाव, ये प्रभाव बना रहता है जिससे वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था को प्राप्त होती है। चेंज, वातावरण एकदम चेंज। देख, अभी तो और भी हम अनुभव कर रहे हैं किस प्रकार से सब बदल गया है कि आज हम सब यहाँ पे जूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं। गए वो दिन जब हम आमने सामने बैठकर चर्चा कर, इन काल के प्रभाव सब कुछ बदलता रहता। और ये जो है कष्टदायक, कष्ट दे। वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है और जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से काफी जो है कष्ट और परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित, चेंज, सभी चीजें, शरीर में भी बदलाव होता है, मन भी बदलते रहते। कभी कुछ करना है, किसी को कहेंगे, पहले हाँ बोलेंगे फिर बदल भी सकते हैं ना, क्योंकि ये काल है, बदलता रहता है सब चीजें। तो बहुत ही को सोच कर कहाँ हम हैं, पर हम क्या करते हैं, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते। हम देख रहे हैं लेकिन नहीं, नहीं समझना चाहिए ये रियलिटी है। यही चीज हमें बचा सकती है। हम अगर सोचेंगे थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव, जब हमें कुछ है, रियलिटी जो है, रियलिटी को देख, रियलिटी क्या है, ये रियलिटी है, लेकिन रियलिटी को नहीं देखते, इस भ्रम में पॉजिटिव पॉजिटिव करते, वापस वही होगा। और हम देख रहे हैं ये अभी की क्योंकि अभी की बात नहीं है, तो हमेशा के लिए चलता आ रहा। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है, स्वकर्म। तो इसीलिए इसमें भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत के सकाम कर्म से परे है, भगवान इनसे भी परे है। पर यहाँ पे भौतिक जगत में क्या है, सब स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठिन श्रम से बल पर अ, कठिन श्रम अपने कठिन श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है, शंका। इतना भी अपने बल से हम हमें फिर भी भय, मार्केट डाउन तो नहीं होगी, मार्केट अप कभी होगा,
अभी कैसा कोई की छीन न ले, कोई हमें फंसा न दे। भाई भाई तो है, खास करके जिसको पोजीशन है, जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, उनको सबसे ज्यादा भय। भय के कारण बड़े बड़े कुत्ते दरवाजे पे, बड़ा बड़ा ताला, फिंगरप्रिंटिंग लॉक, ये वो, कोई हमारे पास ना आ जाए, हमारी पोजीशन को छीन लेने, क्योंकि बदलाव हो सकता है। टुडे सीईओ कोई और आ जाएगा, सही रहता है ना सिचुएशन। हमें छोड़ो, इंद्र तक भी हमेशा भय रहता है उनको, है ना। उनको भय रहता है कि असुर आके उनकी गद्दी किस्सा गद्दी का है ना, अभी वही चलता है पॉलिटिक्स में, कोई हमारी गद्दी न ले ले। तो भय है, और इस भय के कारण कितने कितने सारे कार्य किए जाते हैं कि हमें इस भौतिक जगत में बद्ध बनाकर रखते। तो इस प्रकार से इस जगत में ये भय, तो इस भय से निकलने के लिए उसका रास्ता मालूम। जैसे कि कोई कुछ सिचुएशन है, उसका हल कोई हल नहीं बताता, बोलते हैं, ऐसा करो, थिंक पॉजिटिव, ये करो अपने आप को, ये, लेकिन ये सब तो टेम्परेरी है। तो ये टेम्परेरी चीज जो है, लास्ट नहीं होता, कुछ दिन के बाद वापस नहीं। तो इसीलिए सभी भय से मुक्त होने के लिए हमें अभय के शरण में, और यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें बताया कि इनके नियंता कौन है। दो चीजें बताई गई है, क्या बताया गया है? अमरता, मृत्यु पहला भय हो गया, ठीक है, अमरता और निर्भय। भय तो कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान जो है, इनके लिए। और जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, वो अभय, निर्भय हो सकता है। अभय यहाँ पे अमृतस्य अभयस्य ईश, इस प्रकार से यहाँ पे। तो आध्यात्मिक जगत में ये सब चीजें नहीं है। अभी हमने इतनी सारी चीजें बताई है, प्रपद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य इन सब चीजों, ऑलमोस्ट 19-20 पॉइंट्स जो है, इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने भगवान के इस शाश्वत धाम, दिव्य धाम, ये वहां का, अभी यहाँ का जान लिया अभी यार। भगवान पहला भौतिक गुणों से परे हैं, पॉइंट नोट करेंगे। विशुद्ध सत्व गुण से बने हुए रहते हैं भगवान का ये जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक लोग जो है, आध्यात्मिक जगत जो है, वहां पे क्या है? तीनों गुणों से परे है। ऑलरेडी हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में तीनों गुणों के प्रभाव में हम है, लेकिन वहां पे नहीं है। और वहां पे
आनंद कैसा है? ब्रह्मानंद। इन लोकों में ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद। और यहाँ पे क्या है? दुखी दुख। इनमें प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद न रहते हैं। कोई भी, प्रत्येक, सब कुछ जो है ये जो है विनाश, वहां पे कोई भी अविनाशी शाश्वत है। उनका वो जगत जो है स्वयं प्रकाशित है। अभी देवताओं के ऊपर भी नहीं दिखे, जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश। हम देखते हैं कि जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, क्योंकि देवताओं की पूजा करने से जो प्रसन्न होके हमें सब कुछ देंगे, है ना, वहां पे सब कुछ स्वयं प्रकाश। इन लोगों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं। पॉइंट नंबर 5। और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। पूर्ण ज्ञान हर वस्तु का, हमें कितना भी ज्ञान हो लेकिन पूर्ण नहीं। हमारे शरीर के अंदर भी क्या चल रहा है उसका कोई ज्ञान नहीं। क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या, पूर्ण ज्ञान रहता है। सभी भगवद भगवान से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णा से रहित होते हैं। जो कुछ भी है वहां पे जो है वो तुष्ट है, और वे जो है कोई भी भौतिक तृष्णा इसमें नहीं, मुक्त। और क्या कर रहे हैं वे जो है? परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते, और कुछ नहीं करना होता। क्या अच्छा, इतना अच्छा, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की प्रेममयी और भगवान के गुणगान। वे सामवेद, जैसे कि जो है यहाँ पे बताया, साम गा, जो हम रोज गाते, उपनिषद का गायन करते हैं, इस प्रकार से जो है। और ये त्रिपाद विभूति है में भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो ये बहुत बड़ा जगह है। यहाँ पे अभी लैंड नहीं मिल रहा, लैंड जगह बॉम्बे में अभी लैंड ही नहीं, नॉट ना बड़ा है, जो भौतिक आकाश से बहुत बहुत परे है। और वहां के जो शाश्वत सेवक है, उनके स्वरूप शाश्वत होते हैं, और वे शुभ, औचित्य, आध्यात्मिक तथा चीर युवा रहते हैं। वहां पर जन्म मृत्यु तथा जरा रोग नहीं होता। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद तथा सुख से पूर्ण है। इस जगत में सिर्फ दिव्य आनंद ही आनंद। और
मृत्यु जरा वगैरह नहीं होती है, इसीलिए अमर है। दूसरे शब्दों में भगवत भगवान अमर है, और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। जो भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व धाम को जाता है, वे फिर कभी तापमय मृत्यु लोक में नहीं लौटता। क्या है वो श्लोक? आ ब्रह्म भुवनालोके पुनरावर्तिनो माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने ऑलरेडी ये वचन दे दिया। ये जो है यहाँ पे आप लोगों का स्थान नहीं है। यहाँ से निकल के मेरे धाम की ओर आओ। और वहां जहाँ पे ये सब चीजें जो यहाँ पे बताई गई है, जो सब चीजें यहाँ पे है, वहां नहीं है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर उनके भक्तों के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। तो भगवान जो है ये प्रदान, वहां पे काल का प्रभाव नहीं है। काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में नहीं है। काल का प्रभाव नहीं, और काल का प्रभाव नहीं है तो इसके लिए वहां पे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास, यहाँ पे कितना प्रयास, सुख 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 कहाँ पे मिलेगा? तो वहां पे नहीं। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जिसकी वेदांत सूत्र में बताया, आनंदमयो विध्यासार, आत्म स्वभाव से सुखमय है। आनंद, क्योंकि वो स्वभाव है ना। हमारा स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। तो क्योंकि हमारा स्वभाव वही है, आनंदमय स्वभाव है, इसीलिए हर जगह हर समय हम आनंद की खोज में रहते हैं। पर इस शरीर, इस भौतिक शरीर में बद्ध होने के कारण हम वो पूर्णतया से उस आनंद को, जो हमारा स्वभाव है, वो हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का ये सुख सदैव होता है, और आनंद के जो लिए हम सब जो कोशिश कर रहे हैं, वो सब जो है अपने आप जो है प्राप्त हो जाता है। और उनकी पापा जी अंत में बताते हैं कि भगवत धाम में आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते कि कितना आनंद इसके में। अगर एक बूंद भी मिल जाए का अनुभव, तो हम जो है
तुष्ट हो जाएंगे। तो इस सुख जो है, सुख, आनंद और अभय और शाश्वत मृत्यु से परे हम तब बन सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, उनके शरण में जाएंगे। और इस भय को, मुक्त होने के भय से, तो अभी हम यहाँ पे है तो क्या किया जाए, अभी हम भौतिक जगत में हैं, क्या किया जाए। तो पहला चीज है कि हमें अपना ध्यान जो है भगवान के श्री चरण कमलों में लगा और उनकी सेवा में हमें अपनी इंद्रियों को, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सब उपाधियों से, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवयं भक्ति उच्चते। तो ये है, फर्स्ट है फोकस, दूसरा है एंगेज, दूसरा है हमें उठना है। इन सब भौतिक चीजों से हमें ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए जो है बहुत जरूरी है साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना, क्योंकि भक्तों के संग, सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ ये है जहाँ परम सत्य की चर्चा की जाती है। अभी तो लोग कुछ भी कहते हैं सत्य, लेकिन सत्संग, परम सत्य की जहाँ पे चर्चा होती है, उस संग में रहना है। इसीलिए ये भागवतम का क्लास, ताकि हम परम सत्य से हम जो है जुड़े हुए। थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं, जैसे कि हर रोज, पहले तो एक हफ्ते में एक बार होता था, आप काफी, आप में से काफी लोगों के लिए यहाँ तो हर रोज हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ नहीं आ पाते थे, तो ये भगवान की असीम कृपा है कि जो विपरीत परिस्थिति में भी भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ न कुछ, ये सब भगवान, ये यंत्र है, ये वेबिनार, इसका उपयोग हो रहा है क्योंकि भगवान की असीम कृपा से। तो हमें ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के बाद में, अगर आपको ऊपर उठना है तो अगर कुछ भारी चीज को पकड़ के रखेंगे तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो इसके रिलीज करना, रिलीज, छोड़ देने का, चीजों को, जो जिस चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमें छोड़ देना, ज्यादा उसको सोचना नहीं है, जैसे कि रात गई बात, छोड़ देना। तो ही हम जो भय और जो इनसिक्योरिटीज है, और हम किसको छोड़, डिटैच टू अटैच, छोड़ के, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, पकड़ के रख, इसको भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखना है, भक्तों के संग को पकड़ के रखना है। और हमें जो है
अपनी सीमा, क्या क्या कहते हैं, अपनी लिमिट, कि हम क्या लिमिट तक जा सकते हैं। जितना लिमिट हम जा सकते हैं उतना हमें इसका जानना जरूरी है। कि इतना लिमिट तक हम इसको, इस समस्या को हल करते, उसके बिना जो अपने लिमिट के बाहर है, उसके पीछे हम अपना समय और चिंता ये छोड़ देना है। और अपनी, अपने जो बल है और अपनी जो जिम्मेदारी है, उसका हमें जो सीमा है उसको जानना जरूरी है। कितना सीमा है, क्योंकि हम सीमित ही है वैसे। सब सीमित है तो जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके विषय में जो कुछ कर सकते हैं, हाँ जी, जरूर करना चाहिए। कुछ भी चीजों का हल अगर निकल सकता है, निकालना जरूरी है। लेकिन जब नहीं कोई हल है तो छोड़ दो, ज्यादा पीछे नहीं। तो लेकिन छोड़ने से, ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, हमें कुछ पकड़ना है। तो ये जो अध्यात्म है, वो कार का हैंडल है। जब जीवन डोलमोल हो जाता है तो, क्योंकि ये जो भौतिक समस्याएं हैं वे कभी भी अंत नहीं है। जैसे कि समुद्र में लहरें आती है, कोई रोक सकता है? नहीं। नौका जो है समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के किनारे से जो नौका का के ऊपर जो इसकी लहरें का प्रभाव होता है, तो वो हिलता रहता है। और हिलता रहता है और बह भी जाएगा। लेकिन अगर उसको एंकर है, एंकर है ना, एंकर रहेगा, तो वो नौका जो इधर उधर, प्रभाव होगा, ऐसा नहीं है कि वो समुद्र की लहरें बंद हो जाएगी, एंकर से वो आएगी, लेकिन उसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा, वो ऐसे बह नहीं जाएगा। तो ये बताए। तो हमें अपनी सीमा को जानना है कि हम जो है अणु है, कितना कर सकते हैं। भगवान विभू है, और अणु होने के नाते हमें भगवान को, विभू को जानना है और उनके शरणागत होना है और उनको उनका काम करने देना है। तो ये बताया गया है कि हमें जो, जितना हमारी सीमा है, सीमा के अंदर हमें उसको पहचानना है। कितना हमारे हाथ में है या कितना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जानकारी हमें इसीलिए दी जा रही है, जो काफी टेक्निकल है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि हमें अगर नहीं जानेंगे तो हम बह जाएंगे। इसीलिए भगवान की शरणागत होने से हम स्थित रहेंगे, और भक्तों के संग रहने से हम इस भव सागर को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।